नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए फटाफट से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज देखते हैं भाई मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले निफ्टी की। निफ्टी ने क्या किया दोस्तों? देखिए, कल हमने कुछ लेवल्स आपको लगा के दिए थे। कुछ लेवल्स हमने आपको लगा के दिए थे कि इस लेवल इन लेवल्स के नीचे ही हमको काम करना है। अगर आप देख पा रहे होगे बहुत अच्छी तरीके से मार्केट, अगर हम उसी लेवल को अपने एक्सटेंड करते हुए चलते, सिंपल लेवल को हम एक्सटेंड करते, कुछ नहीं करते, तो दोस्तों मार्केट में 3 बार, एक बार मार्केट नीचे गई तुरंत बाउंस करके ऊपर चली गई, रिटेस्ट करने नीचे नहीं आई। दोबारा मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आई, फिर बाउंस करके ऊपर चली गई, यहां भी मार्केट नीचे नहीं आई। और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। मतलब जो हमारे दोस्तों कल के लेवल थे, मैं आपको कल के लेवल दिखा देता हूं, जो कल के हमारे लेवल थे, ठीक है ना, और ये परसों के लेवल से भी आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लेवल थे, ये लेवल के अंदर ही पूरे दिन मार्केट रही है। तो दोस्तों आज किसी भी शख्स ने अगर कहीं भी कोई ट्रेड की होगी, भाई करंट वीक का तो मैं नहीं कहता, करंट वीक में तो एक्सपायरी होती है। लोग 10-10 5-5 रुपए के लिए भी मतलब स्कैल्पिंग कर लेते, 10-10 5-5 पॉइंट के लिए भी स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो स्कैल्पिंग कोई ट्रेड नहीं होती है, ठीक है ना। वो तो आया गया सब होता है और कुछ नहीं होता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि निफ्टी की रेंज वही रही है, निफ्टी ने कुछ नया नहीं किया। निफ्टी ने कुछ भी नहीं नया किया। मार्केट वहीं खुलती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, रिटेस्ट कर फिर नीचे नहीं आती, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर रिटेस्ट करके नीचे नहीं आती। मतलब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर लें अगर हम, ये 70 करीब 70 पॉइंट की रेंज में आज पूरा दिन मार्केट रह गई है और कुछ नहीं किया। कितनी? 65 पॉइंट समथिंग आ रही है, 65-75 पॉइंट के रेंज में लगभग मार्केट रह गई है। मार्केट में कुछ भी नया नहीं हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ। दोस्तों अब कल के लिए क्या करेंगे भाई? देखिए, कल के लिए सिंपल सा लॉजिक लगा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न लगा लेते हैं, सिंपल इजी वे है। एक बॉक्स पैटर्न हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जब मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर जाएगी, ये रेंज, दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरीके से, ये रेंज को तोड़ के जब मार्केट बाहर जाएगी, हम सिर्फ आज का फॉलो कर रहे हैं, कल का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस रेंज को फॉलो करके मार्केट जब बाहर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तभी हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। और यही रेंज हमारी आज का ये बन गया, ठीक है ना। यही आज की हमारी रेंज है। हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं भाई, मार्केट कब के लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 10 सितंबर की। आज दोस्तों एक्सपायरी थी, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। और मुझे तो नहीं लगता कि करंट वीक में किसी ने भी कोई पॉइंट निकाले होंगे, अगर निकाला तो बहुत अच्छी बात है भाई। स्कैल्पिंग अलग चीज हो गई है, करंट वीक में मैं सजेस्ट नहीं करता। एक्सपायरी के दिन आप काम करो, उसको हम प्योर जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर जुआ, ठीक है ना। अब इसके लिए हम सिंपल, ये तो मैं लेवल लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आपको लेवल लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये लेवल हटा दो, ये लिख हटा देता हूँ, क्योंकि कल कुछ भाइयों का मैसेज आया, सर आपने इसमें लेवल नहीं लिखे, कहाँ पे खरीदना कहाँ पे बेचना है, तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों फिर कहूंगा यहाँ तक, इस रेंज तक थोड़ा सा आपको, इस रेंज तक थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो लेवल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल तो हमें ये लेवल भी मार करके चलना चाहिए, प्रैक्टिकली तो हमें ये लेवल भी मार करके चलना चाहिए, यहां तक की रेंज लेके चली जाए। लेकिन फिर भी एक बार मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट दे देगी, एक बार मार्केट 800 के नीचे क्लोजिंग दे दी, पॉसिबल है मार्केट 700 और फिर आपके 700-600 की तरफ भी जा सकती है, ठीक है ना। मार्केट जो है 700 और 600 की तरफ भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश रहेगी। अगर सेटअप बन के आपको यहाँ पे ट्रेड बनती, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हम लोग बिना ट्रेड के भी नहीं रह सकते, क्योंकि अपने आप होता है कि एक ट्रेडर के हाथों में खुजली मशीन होती है कि भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये चीजें होती हैं मार्केट में। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना, हमें इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ट्रेड पकड़नी है। इस लेवल को अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा इस लेवल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। खाली अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, कोई मैं आपको ऐसा कोई वो डिसीजन नहीं दे रहा हूँ कि भाई नहीं कि करनी ही नहीं है। बहुत आपको कॉन्शियस आ रहा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 900 के ऊपर, ठीक है ना। मैं पॉइंट नोट नोट कर देता हूं, लॉन्ग अबव 24,900,
ठीक है ना। और ये मत सोचिए कि 25,000 एक वो बन जाएगा, 25,000 एक रिजेक्शन नहीं, 25,000 कोई रिजेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट उसी जगह पे घूम रही है इतने दिन से। ठीक है ना। और शॉर्ट लगा लेते हैं हम इस पे 24,800, 24 शॉर्ट, शॉर्ट बिलो 24,800। ठीक है ना। ये हमारे दोस्तों लेवल रहेंगे निफ्टी के 10 सितंबर के लिए, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से हम बैंक निफ्टी में। देखिए भाई बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ठीक है ना। बैंक निफ्टी में देखिए क्या क्या होता है मार्केट में भाई आज। ये आगे हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पर ट्रेड हमारी प्लान होके बनी थी। नहीं सॉरी, ये तो कल का देख रहे हैं, ये तो कल का है। ठीक है ना। हाँ ट्रेड हमारी प्लान होके बनी है। जब जब मार्केट ने इस लेवल के नीचे, जब मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी रिटेस्ट करके, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ खुलती है, थोड़ा बड़ा कर दो, मार्केट यहाँ खुलती है। ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में खुल रही है। पहला रूल तो भाई इस रेंज के नीचे बीच में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इस रेंज के नीचे या इस रेंज के ऊपर या नीचे। लेकिन मार्केट ने हमने ये जो चैनल लगाया था, इस चैनल की क्लोजिंग दे दी है। इस चैनल के जब इस चैनल के नीचे मार्केट मार्केट ओपन हुई है, इसी चैनल के नीचे मार्केट ओपन हुई है, नीचे आई है और बाकायदा रिटेस्ट करके ऊपर जाके फिर इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर क्लोजिंग आ गई बखूबी, बट ये कोई पावर कैंडल नहीं है यहाँ पर, कोई बखूबी कोई पावर कैंडल। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लोजिंग मिलने पर ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा एसएल भी छोटा बनेगा। देखते हैं हुआ क्या एक्चुअली। अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमको ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रेड लेते, हमारा एसएल बनता ये हमारा एसएल बनता लगभग 105 पॉइंट का। ठीक है ना। और 105 पॉइंट के एसएल से हमारा जो टारगेट आया, नहीं है टारगेट हमारा कितना आया, 1:1 आया। हमारी ट्रेड लेने के बाद हमारा टारगेट 1:1 का आ गया, दिख रहा है दोस्तों। अब उसके बाद क्या हो, मार्केट यहां से रिवर्स हो गई, मार्केट रिवर्स हो गई। आप हमारा रूल जानते हो भाई, अगर एक बार हमारी ट्रेड में 1:1 आ गया तो हम रेट टू रेट डाल देते हैं और बिल्कुल निश्चित जाते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेड में हम रेट टू रेट थे और ट्रेड से एग्जिट कर गए। कल क्या कर सकते हैं, कल क्या कर सकते हैं बता देते हैं, ये हटा देते हैं और इसको सिंपल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक बॉक्स मार्क कर देते हैं, इजी है, कोई वनडे वनडे पे नहीं लगा रहे हैं, हम इसको सिंपल एक बॉक्स मार्क कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमने एक बॉक्स मार्क कर दिया और इस बॉक्स के साथ लगभग हमने आज का हाई भी ले लिया है और कल का भी छोटा सा जो लेवल है उसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, वॉच करने के लिए कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ठीक है ना। अब इसको लगा लेते हैं 10 दिसंबर के लिए, इसको लगा लेते हैं 10 सितंबर के लिए। 10 सितंबर के लिए हमने बैंक निफ्टी लगा लिया है और सब कुछ हमारा सेम रहेगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लेवल्स भी मेंशन कर देता हूँ, पॉइंट मेंशन कर किस जगह पे आपको अवॉइड करना है या कुछ। ठीक है ना। चलिए 50, इसके लिए हम लॉन्ग के लिए क्या रखेंगे, 5400, 54,400। ठीक है ना। लॉन्ग, लॉन्ग अबव 54,400। ठीक, ये हमारा लॉन्ग का जोन हो जाएगा और शॉर्ट हमारा हो जाएगा 5400। अब आप कहोगे सर 5400 पे आप शॉर्ट बोल रहे हो और 54,000 के नीचे तो क्या कहते हैं 54,000 पे हो सकता है सपोर्ट आ जाए। भाई हम इतना क्यों सोचें, हम इतना क्यों सोचें, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं एक सेटअप बना के नीचे की तरफ आए तो 5400 या 54 तक तो हमारा टारगेट आ जाएगा। मार्केट हो सकता है 54 के नीचे ही खुल जाए। ठीक है ना। यहाँ सेटअप बना के 54 के ऊपर चले तो हम यहाँ से ऊपर के लिए बाय करें। लेकिन इस जोन को देखते हुए, इस जोन के देखते हुए खाली हम मार्क कर रहे हैं 5470 आ रहा है। हम इसको सीधा सीधा आपके लिए 5400 मार्क कर देते कि सेल बिलो, ये जोन अवॉइड करना है। बाकी सेटअप देख के आप काम कर सकते हो। और शॉर्ट बिलो 54, शॉर्ट बिलो 54,000। ठीक है ना। इसके नीचे ही हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग
54 के ऊपर ही, 400 के ऊपर ही भाई हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहीं कहीं खुले 54 के ऊपर, और एक 54 के 54 तक आया और सपोर्ट लेके 5400 100 क्रॉस करके ऊपर तक जाए, तो हम यहाँ पर ट्रेड इंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वो ट्रेड थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो सकती है, वो ट्रेड थोड़ी सी, लेकिन हाँ अगर डब्ल्यू पैटर्न को एम पैटर्न बना के हमारी ट्रेड बनती है तो हम उस ट्रेड को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी के लिए कल का ट्रेड की लेवल, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे पैटर्न लगा के, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर लगा के ट्रेड करते हैं। अरे बहुत सारे लोग तो बैठे बैठे फुर्सत में इंडिकेटर ही इन्वेंट करते रहते हैं। दोस्तों इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है आपकी साइकोलॉजी से। आप उस इंडिकेटर को किस तरीके से फॉलो करते हो, उस इंडिकेटर का नाम कुछ भी आप दे दो, उस इंडिकेटर का नाम आप कुछ भी दे दो, ट्रेड बनती है, पैसा बनता है आपकी साइकोलॉजी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो भाई देखा जाए तो 5400 500 ये कोई रेंज ही नहीं है, इस रेंज तो काम ही नहीं करना, नहीं काम करना है। अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे, ऊपर से कोई एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आएगी तो हम ट्रेड लेंगे, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। चलो सेंसेक्स पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है, सेंसेक्स पे आ गए। चलिए ये हमारे सेंसेक्स, भाई सेंसेक्स में देखिए क्या हुआ, सेंसेक्स में भी मार्केट ने क्या किया। देखिए दोस्तों हमें इससे मतलब नहीं है मार्केट ने क्या किया, हमें इससे मतलब है मार्केट क्या कर सकती थी, ठीक है ना। यहां पर देखिए तो पहली कैंडल बनती है डाउन साइड, सीधा सीधा सेंटीमेंट लग रहा है भाई मार्केट गिर जाएगी, और पॉसिबल है कि ये लेवल तक मार्केट गिर के आ जाएगी। तो हो सकता है यहां पर तो अपना टारगेट भी आ जाता, अगर इस लेवल तक टारगेट मार्केट आ जाती तो यहाँ पर तो टारगेट, लेकिन हुआ क्या, उसका हुआ ये कि उसके बाद दो तीन कैंडल बनती हैं, फिर एक ग्रीन बनती है, ग्रीन के बाद एक कैंडल आती है, ये कैंडल तो नहीं, इस कैंडल ने यहीं पे क्लोजिंग दी है, ये कैंडल आती है और मार्केट को यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर देती है, इस जगह पे मार्केट को क्लोज कर देती है, ठीक है ना। और ये जगह कौन सी दोस्तों, ये जगह है 81,000 के नीचे वाली। यहां पर बहुत सारे लोगों को साफ साफ लगा कि भाई मार्केट शार्प नीचे निकल जाएगी, मार्केट शार्प नीचे लगी, कहीं ना कहीं फोमो आ जाता है, लोग एंट्री करते हैं और अपने पैटर्न अपने सेटअप के हिसाब से भी एंट्री यहीं पे बन रही थी, एग्जैक्ट इस जगह पे एंट्री बन रही थी। लेकिन दोस्तों यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि अगर हम ये एसएल लगा के ट्रेड लेते तो हमारा इमीडिएट लेते ही हमारा जो मार्केट है करीब एसएल जो है मार्केट ने हमारा कितने बजे 12:45 पे हमारा एसएल काट दिया। लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड 10:10 पे बनती है, 10:10 पे बनती है हमारी ट्रेड, और 10:10 बनने के बाद हमारा एसएल जो है 12:45 पे काट देगी। भाई देखिए जब मार्केट साइडवेज होगी तो मार्केट एसएल काट दे। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, आज जो हमारा एसएल लगा है ये करीब 10 दिन बाद एक एसएल लगा, भले ही ट्रेड पॉसिबल है कि एक दो दिन ना बनी होगी, 7-8 दिन प्रॉफिट आया होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो एसएल लगा है, एसएल जो है करीब 10 से 12 दिन बाद लगा। हमारा ट्रेड एसएल प्रूफ होता है दोस्तों, हमारी ट्रेड यहाँ एसएल प्रूफ होती है दोस्तों। कल के लिए क्या करना भाई, कल के लिए देखिए पहली चीज तो मैं कहूँगा ये जोन पूरा ही क्रूशियल है, इसको आप अवॉइड कर दो, इसको अवॉइड कर दो। नहीं करना है, कीड़ा काट रहा है कोई बात नहीं, कीड़ा काट रहा है, हम इसको एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर लो बस। ये हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दे दिया आपको, आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लो। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, 81,000 के नीचे आप बेरिश होगा, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्ट बिलो 81,000, ठीक है ना। जैसे ही 81,000 के नीचे बढ़ाई जाता है आप बेच दो, और लॉन्ग अबव लॉन्ग अबव 81,200 स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, 81,200 स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और दोस्तों होता क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पता चला खुल गई, कल मान लीजिए मार्केट यहाँ खुल गई, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप सोचोगे 81,000 नीचे 500 पॉइंट चलो ले लेते, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इमीडिएट यहाँ पे जो आपके जिन लोगों ने शॉर्ट करके गए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इमीडिएट वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट
फिर ऊपर आके खड़ी हो जाएगी, फिर ऊपर आके वो डिसीजन लेगी नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। इसलिए वहां पर थोड़ा सा रुकिएगा, हमें रिटेस्ट चाहिए होता है, रिट्रेसमेंट के बाद ही, हम रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड में एंटर करते हैं। दोस्तों आज मैंने, आपने देखा होगा मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट नहीं लगाया। वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने क्यों नहीं लगाया भाई, उसका कोई लॉजिक नहीं था, उसका कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं था वनडे पे लगाने का, क्योंकि ये रेंज जो दिख रही है लगभग वनडे की ही रेंज है, लगभग वनडे की ही रेंज है। हम खाली इसका टाइम चेंज कर लेते हैं, 9 को 10 कर लेते हैं, डेट मतलब चेंज कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लेवल कल के लिए, ये हमने आज जो लेवल लगाई कल के लिए लगाए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का कोई भी, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टॉपिक के साथ। नमस्कार।